दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों परमेश्वर हमारा समझ और हमारे दिमाग के सोच और समझ से बहुत ही ऊंचा है। हम कभी भी परमेश्वर को पूरी तरीके से समझ नहीं सकते हैं। चाहे इस संसार का कोई भी इंसान क्यों ना हो, आज तक जो पैदा हुआ या आज के बाद जितने भी लोग, जब तक ये पृथ्वी बनी रहेगी, कोई भी इंसान पूरी तरीके से परमेश्वर के दिमाग को और दिल को समझ नहीं सकता है। और परमेश्वर के बोलने का तरीका, समझाने का तरीका भी इंसान कभी भी समझ नहीं सकता है। तो दोस्तों आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि परमेश्वर कितना महान है। दोस्तों आज जब हम मती की पुस्तक 20 अध्याय 1 से 16 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे पाते हैं कि परमेश्वर जो है मजदूरी और मजदूरी देने की बातें करता है। एक ज़मींदार जो है, वहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि एक ज़मींदार है, वो अपने घर से निकलता है सुबह और कुछ लोगों को कहता है कि तुम जाओ मेरे खेतों में काम करो और तुमको मैं 1 रुपये दूंगा। और वो लोग जाते हैं, खेतों में काम करने लगते हैं। उसके बाद में वो 10 बजे के करीब में फिर घर से निकलता है और फिर कुछ लोगों को कहता है कि तुम लोग भी जाओ मेरे खेतों में काम करो, और वो लोग भी उसके खेतों में जा कर के काम करते हैं। उसी प्रकार फिर 12 बजे के करीब निकलता है और कहता है कि तुम लोग भी जाओ खेतों में काम करो, 1 रुपये दूंगा। फिर 3 बजे निकलता है, फिर 4 बजे निकलता है, कहता है कि तुम लोग भी खेतों में जाओ काम करो। फिर 5 बजे निकलता है, कहता है तुम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो, तो हमें किसी ने मजदूरी नहीं रखा है, मजदूरी पे नहीं रखा। तो परमेश्वर कहते हैं कि ठीक है, तुम लोग जाओ मेरे खेतों में काम करो, मैं तुम्हें 1 रुपये मजदूरी दूंगा। और वो लोग, सभी लोग जो है खेतों में जाते हैं और काम करते हैं। और जब मजदूरी देने का समय आता है, जब काम खत्म होने का समय होता है, तो वो जमींदार जो है अपने मजदूरों के जो मुखिया होता है उससे कहता है कि एक काम करो, जितने भी लोग मजदूरी करने वाले हैं उन सभी की मजदूरी जो है दे दो, किसी की भी मजदूरी को तुम मत रखना। और ऐसा होता है कि जो पहले आए हुए हैं, जो सुबह से काम कर, वो सोचते हैं हमको ज़्यादा मिलेगा, और जो लोग शाम को 1 घंटा काम किए वो लोग सोचते हैं कि हमको एक समान मजदूरी मिलेगा। ऐसा वो लोग सोच रहे थे। मगर जो देने वाला मजदूरी है वो सबको एक समान मजदूरी देता है। जो सुबह आता है, जो दोपहर में आता है, जो शाम को आता है, जो 1 घंटा पहले आता है, परमेश्वर वो जो मजदूर है, जो ज़मींदार है, वो सबको एक ही समान मजदूरी देता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं देता है। दोस्तों यहाँ पे परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है? परमेश्वर हमसे यहाँ पे ये कहना चाहता है कि मालिक जो होता है वो सर्वोपरि होता है। जो काम करने वाला जो नौकर होता है या जो मजदूर होता है, उसका अधिकार जो है मालिक के ऊपर में नहीं होता है, पर मालिक का अधिकार मजदूरों के ऊपर में होता है। और मालिक जो है पहले ही तय कर लेता है कि तुमको क्या देना है क्षमता के अनुसार। क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर जब वरदान देता है तो सबको एक जैसा वरदान नहीं देता है, सबको अलग अलग वरदान देता है। और जब हमारे जीवन में सताव आता है तो वो सताव भी सभी के जीवन में एक समान नहीं आते हैं। सभी के जीवन में एक जैसा सताव जो है नहीं आता, क्योंकि सब एक जैसे सताव को सहन नहीं कर सकते हैं। सबके सहन करने की क्षमता जो है अलग अलग प्रकार की होती है। इसलिए परमेश्वर जो है हर एक के जीवन में अलग अलग प्रकार से सताव को देता है। और यहाँ पे वरदान भी परमेश्वर सबको अलग अलग देता है। हम कभी भी नहीं कह सकते आपने हमें ये वरदान क्यों नहीं दिया। मांगने वाले तो मांग सकते हैं, पर देने का जिम्मेदारी तो केवल परमेश्वर का ही है कि मैं तुमको क्या दूंगा और क्या नहीं दूंगा। ये हम कभी भी परमेश्वर से जबरदस्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये मालिक के अधिकार क्षेत्र में है कि मालिक हमको कब, क्या और कितने, किस रूप में देता है, ये मालिक के ऊपर में डिपेंड करता है। तो परमेश्वर का यहाँ पे कहने का मतलब, परमेश्वर जो है अपने अधिकार को दिखा रहा है कि मेरा अधिकार ये है और तुमको हम इतना देना चाहते हैं, उसको इतना देना चाहते हैं, तुमको जो है तुम ले लो और उसका जो है उतना ले लो। अब यहाँ पे देखते हैं कि वो मजदूर जो है कुरकुराने लगते हैं, बुरबुराने लगते हैं। तो वो जो
वो जो ज़मींदार है कहता है कि मेरे भले होने के कारण तू मुझ पे क्यों कुरकुरा रहा है, तूने तो ही अपना मजदूरी जो है निर्धारित किया था कि मैं 1 रुपया लूँगा, और मैंने तुझसे पहले ही कह दिया था कि मैं तुझे 1 रुपया दूंगा, तू मजदूरी कर। अगर तुझे नहीं करना था तो तू पहले ही मना कर देता, मजदूरी करके तू अपना मजदूरी ले और घर जा। तो दोस्तों यहाँ पे परमेश्वर जो है अपने अधिकार को दिखा रहा है और लोगों के उदंडता को भी दिखा रहे कि किस प्रकार परमेश्वर से लोग जो है उदंडता करते हैं, कुरकुराते हैं, बुरबुराते। दोस्तों अगर हम ध्यान दें तो जब निर्गमन की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, जब मूसा बहुत सारे लोगों को मिस्र से निकाल करके ले जा रहा था, तो जगह जगह बहुत सारे लोग परमेश्वर के ऊपर में कुरबुराने लगते थे, बुरबुराने लगते थे, और परमेश्वर जो है विपत्तियां भेजता था, उनमें से बहुत सारे लोग मारे जाते थे। और ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग उस प्रतिज्ञात भूमि तक पहुंच भी नहीं पाते हैं और रास्ते में ही मर जाते हैं। ये हम परमेश्वर के वचन से देख सकते हैं। अब जब परमेश्वर ने जब हम रोमियो की पुस्तक को पढ़ते हैं दोस्तों, तो रोमियो की पुस्तक में 9 अध्याय से 21 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक वचन है दोस्तों, आपके लिए मैं पढ़ देना चाहता हूँ। वहाँ पे ऐसा लिखा है, अतः यह न चाहने वाले की न दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। दोस्तों अगर सपोज कीजिए कि हम किसी के लिए जा कर के प्रार्थना करते, हमारे पास में फ़ोन आता है, भैया जल्दी से आ जाओ, एक आदमी जो है बहुत बीमार है, पता नहीं मरेगा या जिएगा, आप थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए। हम जाते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं, और हम प्रार्थना करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चंगा हो जाएगा। चंगा करने वाले हम नहीं हैं, पर परमेश्वर है जो उसको चंगा करेगा। ये परमेश्वर के ऊपर में निर्धारित करता है कि उसको चंगा करना है या उसको ले जाना है या उसको उसी स्थिति में रखना है, यह हम निर्धारित नहीं कर सकते। हमारा काम केवल और केवल परमेश्वर के प्रार्थना कर देना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 16 में कि परमेश्वर कहता है चाहने वाले और दौड़ने वाले के ऊपर में कुछ भी निर्धारित नहीं होता है, परमेश्वर के ऊपर में निर्धारित करता है कि परमेश्वर दया करेगा या क्या करेगा। उसके बाद 17 अध्याय में जब हम देखते हैं दोस्तों, वहाँ पे लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया कि मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। दोस्तों यहाँ पे परमेश्वर जो है फिरौन के बारे में कहता है कि जब मूसा को भेजा गया फिरौन के पास में और कहा गया कि इब्रियों का परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि इब्रियों को जाने दो कि वो लोग अपने परमेश्वर की आराधना करें 3 दिन की यात्रा में जा करके, तो फिरौन कहता है मैं उस परमेश्वर को नहीं जाने दूंगा, मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा, मैं वो परमेश्वर को नहीं जानता। तो परमेश्वर कहता है कि मैं उसके हृदय को कठोर कर दूंगा। दोस्तों परमेश्वर ने उसके हृदय को कठोर क्यों किया? इसलिए ताकि परमेश्वर फिरौन के द्वारा महिमा ले और सारे मिस्र के लोग और सारे विश्व के लोग ये जानने पाए कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसके सिवा दूसरा और कोई परमेश्वर नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने फिरौन को खड़ा किया था। इसलिए आपको हजारों भीड़ में से, हमको इस हजारों लाखों भीड़ में से गवाह के रूप में परमेश्वर ने खड़ा किया कि हम गवाही दे सके कि यीशु ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, दूसरा और कोई नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने हमको खड़ा किया और इसलिए फिरौन को उस समय में खड़ा किया कि परमेश्वर 10 विपत्तियां भेज करके ये दिखाए मिस्रियों के बीच में कि केवल यहोवा ही परमेश्वर है, दूसरा और कोई नहीं है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो दोस्तों। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, निर्गमन में पढ़ना चाहता हूँ 9:16 दोस्तों आपके लिए। परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा कि तुझे अपनी सामर्थ दिखाऊं और अपने नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। यहाँ भी निर्गमन की जो पुस्तक है 9:16 अध्याय में ये बातें इसी प्रकार लिखा हुआ है दोस्तों कि परमेश्वर ने फिरौन को इसलिए खड़ा किया और ऐसा कार्य होने दिया मिस्र में कि परमेश्वर का नाम सारे जगत में फैल जाए, मिस्रियों के बीच में फैल जाए और मिस्र में बहुत सारे लोग परमेश्वर को जानने पाए और उससे परमेश्वर का डर और भय उनके जीवन में कार्य करे और वो लोग अपने पापों से फिर करके परमेश्वर के शरण में वापस आ जाए। इसलिए परमेश्वर
परमेश्वर ने 10 विपत्तियां भेजी, इसलिए फिरौन को परमेश्वर ने कठोर किया, ताकि सब जाने कि यहोवा ही परमेश्वर है और दूसरा कोई नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने फिरौन को उस समय में खड़ा किया था। और मेरा मानना है दोस्तों, और मेरा मानना ही नहीं पर यह सत्य है दोस्तों, अगर परमेश्वर ये ठान लेता कि मुझे एक ही बार में फिरौन से मिस्र से इजराइलियों को निकाल लेना है, तो फिरौन को चुटकी बजाने से भी कम समय में, हम जितना देर में चुटकी बजाते हैं उससे भी कम समय में परमेश्वर जो है फिरौन को नाश कर करके और इजराइलियों को मिस्र से निकाल लेकर के जाता। ऐसा परमेश्वर कर सकता था, मगर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसको अपनी महिमा लेनी थी मिस्र से, और उसको अपनी महिमा लेनी थी इजराइलियों से, और अपनी महिमा लेनी थी फिरौन की और उसकी सेनाओं से और उनके लोगों से। इसलिए परमेश्वर ने ऐसा किया है। और दोस्तों एक और वचन हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है कुम्हार का जिक्र करता है। हम लोग रोमियो में ही देखते हैं, रोमियो 10 का 9 का 21-22 में ही देखते हैं कि परमेश्वर जो है 19 में देखते हैं, परमेश्वर जो कहता है 21 में परमेश्वर जो कहता है, कुम्हार जो है वो अपने मिट्टी से जब बर्तन बनाता है तो एक ही मिट्टी का जो गठरा होता है या लोदा होता है, उसी से एक बर्तन जो है उसी मिट्टी से एक बर्तन बहुत खूबसूरत बना देता है, और एक जो है उसमें किसी भी प्रकार का कारीगरी नहीं करता है, सिंपल तरीके से बनाता है। तो ये बनाने वाले की इच्छा के ऊपर में डिपेंड करता है दोस्तों, हमारे ऊपर में कभी भी निर्धारित नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर जो है बनाने वाला है और हम मिट्टी है। परमेश्वर यशायाह में कहता है कि हम ठिकरे के ठिकरे हैं। वो परमेश्वर जो है हमारा औकात, हमारा हैसियत दिखा रहा है कि ये इंसान जो है इस पृथ्वी पे कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा, सबसे अव्वल, अल्फा ओमेगा, पहला अंतिम, आदि और अंत, केवल और केवल हमारा परमेश्वर यहोवा ही है। इस संसार का इंसान जो है कुछ भी नहीं है परमेश्वर के आगे, क्योंकि परमेश्वर जब चाहे जो चाहे कर सकता है। उसके आगे ना उसके बाद, ना उसके पहले, ना उसके बाद कोई है। तो परमेश्वर यही हमसे बताना चाहता है दोस्तों कि परमेश्वर ही अव्वल है और परमेश्वर ही अंतिम और आखिर है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के बाद कुछ भी नहीं है, और परमेश्वर के आगे खड़ा होने के योग्य इस संसार में और कोई भी नहीं है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। बहुत लंबा विषय है, मैं ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ दोस्तों, पर परमेश्वर आप सबको इन सारे वचनों के द्वारा आशीष करे, और परमेश्वर इसी तरह आप सबको आगे बढ़ाए। परमेश्वर में आप सब उन्नति करे, ये मेरी प्रार्थना है। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।